आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस नए साल को नया बनाने में। वरना सिर्फ नंबर ही चेंज होते हैं, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस नए साल को वाकई में नया साल बनाइए। इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट सालों में से एक बनाइए और 2023 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाने के लिए मैंने आपके लिए जो पॉइंट्स रेडी किए हैं उनमें से फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट राइट नाउ। प्लीज डोंट वेट। अब क्या बचा है जिसका आप वेट कर रहे हो? हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। टाइम इतनी तेजी से जा रहा है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो टाइम से भी तेज चलते हैं, दूसरे वो जो टाइम के साथ चलते हैं और तीसरे लोग जो टाइम से भी धीरे चलते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि आधी से ज्यादा दुनिया के लोग इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जो टाइम चल रहा है ना, इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। किसी का भी वेट मत करो। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन आज का ही दिन है। कुछ भी मन कर रहा है अंदर से कुछ करने का तो कर डालो। किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि किसी ने क्या खूब बात कही है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। साइलेंट रहना इंटेलिजेंट लोगों की पहली निशानी है, क्योंकि ज्यादा बोलने से, बकबक करने से कोई भी इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता। आपके बोल, आपके वर्ड आपका रिजल्ट नहीं बनते, आपका काम आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप सिर्फ करने पर फोकस करो। मेहनत इतनी खामोशी से करो मेरे दोस्त कि एक दिन सफलता शोर मचा दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इंसान बहुत ज्यादा बकबक करता है ना, बहुत ज्यादा बोलता है ना, वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। और जो इंसान चुप रहता है वो बिना बोले ही अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देता है। नंबर 3, गेट आउट योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो जितना जल्दी हो सके। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो वो क्या कंफर्ट जोन में खड़ा किया? आपको क्या लगता है कि दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल्स, स्पोर्ट्समैन कंफर्ट जोन में रहकर चैंपियन बनते हैं? कंफर्ट जोन का नाम उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है कंफर्ट जोन। लोग बाहर से सब बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, लेकिन अंदर से है कि कुछ करना नहीं है। क्योंकि जिसको करना है ना वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना है ना वो सिर्फ बोलते ही रहेगा। प्लीज अगर 2023 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा दोस्त। नंबर 4, इस नए साल में 2 अच्छी आदतें बनाएं और अपनी 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़ें, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपका अपना फ्यूचर आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपका अपना फ्यूचर आपकी आदतों के हाथों में। कई बार क्या होता है कि आपकी एक आदत आपका पूरा भविष्य बना सकती है और आपकी एक आदत आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती है। कई बार सिर्फ एक नई आदत अपनाने से या फिर सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोगों की आदतें सफल होती है और असफल लोगों की आदतें असफल होती है। तो आप ये देखें कि सफल लोग क्या करते हैं, वही उनकी आदत है, और आप ये देखें कि जो असफल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो हर सफल इंसान की आदतें कॉमन निकलेगी और हर असफल इंसान की आदतें भी कॉमन निकलेगी। जिंदगी में अगर ना कामयाब होना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि गंदी आदतें अपना लो, और अगर जिंदगी में कामयाब होना है दोस्त तो उसका भी एक सबसे आसान तरीका है कि अच्छी आदतें अपना लो। वैसे तो ग्रेटिट्यूड के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी हर सुबह एक पॉजिटिविटी के साथ में होगी। अगर आप ये करते हैं तो हर सुबह उठकर कॉपी में 5 ऐसी चीजों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आभार व्यक्त कीजिए हर सुबह। कई सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं आभार व्यक्त करने के लिए। हम किस चीज के लिए आभार व्यक्त करें, हम किस चीज के लिए आभार प्रकट करें, हम किस चीज के लिए थैंक यू कहें? और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ना वो इस कहानी को जरूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति जो जॉब करता था वो ऑफिस के वर्क को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में था। वो ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक भिखारी है जो भीख मांग रहा था। और जैसे ही उसने भिखारी को देखा उसने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान, मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, लेकिन मेरी जिंदगी इस भिखारी से लाख गुना अच्छी है। थैंक यू सो मच भगवान। और फिर वो आदमी खुशी खुशी घर चला जाता है।
अब वहाँ पर जो भिखारी था, उस भिखारी ने एक पागल को देखा। उस पागल का हाल बेहाल था, कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक पागल नहीं बनाया, आपने मुझे भिखारी तो बनाया, लेकिन मेरी जिंदगी इस पागल से लाख गुना अच्छी है। अब ये पागल एक एम्बुलेंस को देखता है जिसमें एक मरीज होता है जो बीमार होता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। तो ये उसे देखकर कहता है कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पागल तो बनाया, लेकिन आपने मुझे बीमार नहीं बनाया। और वो पागल अपनी मस्ती में मगन होकर खुश होकर आगे चल देता है। अब उसने जिस मरीज को देखा था, वो मरीज जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर वो एक डेड बॉडी को देखता है, और जैसे ही उस मरे हुए इंसान को देखता है तो भगवान से कहता है कि थैंक यू सो मच भगवान कि मैं बीमार तो हूँ लेकिन जिंदा हूँ। और ये सोचकर वो बीमार इंसान खुश हो जाता है। अब जो ये मरा हुआ इंसान है, ये थैंक यू नहीं कह सकता। तो सीख यही है कि हर इंसान थैंक यू कह सकता है सिवाय एक मरे हुए इंसान के। तो अपने आप से पूछिए कि आप एक मरे हुए इंसान हो या एक जिंदा इंसान हो। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से खुश होते हैं, क्योंकि वो आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं डेली। उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास में है, और बाकी लोग सिर्फ शिकायत करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आज इसी कमेंट बॉक्स में 2 चीजों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ भगवान से कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, और मैं हर उस एक इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है। सो ग्रेटिट्यूड की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, हर दिन ग्रेटिट्यूड करो। ये आदत अगर आपने डाल ली ना तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नंबर 6, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसे फॉलो करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर किसे फॉलो करते हैं, आप किन दोस्तों के साथ में रहते हैं, ये वो चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ में रहोगे तो छठे इंटेलिजेंट आप बन जाओगे, और वही दूसरी ओर आप 5 मूर्खों के साथ में रहोगे तो छठे मूर्ख आप बन जाओगे। जिस भी तरह के लोगों के साथ में आप रहोगे, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, उसी तरह का आपका माइंडसेट बनेगा, और आपका माइंडसेट ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। नंबर 7, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा दोस्त। लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो आपका शरीर ही ठीक नहीं है और आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो वो काम कैसे करोगे जो आप करना चाहते हैं। पिछले ही पॉइंट में हमने बात की है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, आपका माइंडसेट उसी तरीके का बन जाएगा। उसी तरह आप जो भी अपनी बॉडी में डालोगे, आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो अगर इस आने वाले साल में आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दो, जंक फूड को अवॉइड करो, तब कहीं जाकर आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे आप जो करना चाहते हो उसके लिए। नंबर 8, जितना हो सके चुप रहें, लेकिन इन 2 वर्ड्स का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करो। वो 2 वर्ड्स हैं प्लीज एंड थैंक यू। ये 2 वर्ड्स लोगों के सामने आपकी रिस्पेक्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगी। जब आप किसी से प्लीज कहकर हेल्प मांगते हो ना, तो सामने वाले के सामने आपकी इमेज बनती है कि जो ये बंदा है ना, इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और अगर कोई आपका काम पूरा करता है, वो चाहे छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, ये मैटर नहीं करता, आप उसे थैंक यू कहिए। क्योंकि जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। आप ही सोचिए कि आपकी जिंदगी में जो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग आपको बहुत ही पसंद होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान आपकी इज्जत करता है ना, आप भी उनकी इज्जत जरूर करते होंगे। तो अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले सामने वाले की रिस्पेक्ट करना सीखो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो सके चुप रहें, और जितना ज्यादा हो सके थैंक यू एंड प्लीज इन 2 वर्ड का यूज जरूर करें। अगर ये करना आपने आज से ही शुरू कर दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज से ही लोग आपको नोटिस करेंगे जब आप बात करेंगे। नंबर 9, सेट योर मोबाइल लिमिट्स। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन अगर इसका ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सब लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम मोबाइल से ही होता है, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता वो इस नए साल में मोबाइल की लिमिट को सेट करें, क्योंकि ये एक चीज आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रही है। मोबाइल एडिक्शन को कैसे छोड़ें उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 10 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड वन स्किल एंड सैक्रिफाइस योरसेल्फ इन इट। एक ऐसी स्किल ढूंढें, एक ऐसा काम ढूंढें जिसमें आप इस दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन सकते हो। एक ऐसी स्किल ढूंढो जिसमें आप अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को एक कर सको। वो काम करो जो आपको दिल से पसंद हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैशन और प्रोफेशन एक होता है ना, तब काम करने का जो मजा आता है उसकी बात ही अलग होती है। उस टाइम पर इंसान पूरी तरीके से डूब जाता है अपने काम में। जब इंसान वो चीज कर रहा होता है जो वाकई में वो अंदर से करना चाहता है, वो काम जो उसे पसंद होता है, लेकिन उससे पहले आपको वो स्किल ढूंढनी पड़ेगी कि वो क्या स्किल है, वो क्या काम है जिसमें मैं खुद को पूरी तरह से खपा सकता हूँ, जिसमें मैं इस दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। नंबर 11, लर्न वन थिंग एवरी सिंगल डे। इस नए साल के हर एक दिन रात को सोने से पहले अपने आप से ये पूछें कि आज वो कौन सी चीज है जो मैंने सीखी है, और अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हो, और इसका आंसर नहीं मिले तो समझ लेना कि आपने अपने नए साल का एक दिन बर्बाद कर दिया। मैं पिछले 2 महीनों से ये चीज कर रहा हूँ, और जब कभी कभी इसका आंसर ये मिलता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा, उस दिन पछतावा होता है खुद पर, और उसी कारण से अगले दिन फिर से जुट जाते हैं कुछ नया सीखने में, और ना सिर्फ सीखने में बल्कि ज्यादा सीखने में, क्योंकि जिस दिन नहीं सीखा उस दिन का भी कोटा उसी दिन पूरा करना होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ का एक भी दिन वेस्ट हो जाए। तो आप इन तरीकों से ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको साल में कितने दिन चाहिए। अगर 365 दिन चाहिए तो 365 दिन ही आपको सीखना पड़ेगा। इस दुनिया के टॉप रईस इंसानों में से एक इंसान वॉरेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। नंबर 12, इस साल सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कम से कम 10 बुक जरूर पढ़ें, और अगर आप बुक परचेस नहीं कर सकते या फिर आपको पढ़ना पसंद ही नहीं है तो आप YouTube पर बुक समरी को देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट लिविंग हैप्पी। अगर इस दुनिया में खुशियाँ बिकती ना तो कई सारे लोग उसको करोड़ों में भी खरीदने को तैयार होते। खुश होकर जो काम किया जा सकता है ना, वो काम कभी भी दुखी होकर नहीं किया जा सकता। एक रिसर्च ये शो करती है कि जो इंसान जितना ज्यादा खुश होता है वो उतना ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, और वो इंसान उतना ही ज्यादा पैसा भी कमाता है। चलिए अब सारे पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट राइट नाउ। जो भी करना है अभी शुरू करो। डू मोर स्पीक लेस, बोलो कम और काम ज्यादा करो। गेट आउट योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इस नए साल में कोई 2 अच्छी आदतें अपनाएं और आपकी 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़ें। अगला है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुद का ख्याल रखें, और इन 2 वर्ड का सबसे ज्यादा यूज करें, प्लीज एंड थैंक यू। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि जितना ज्यादा हो सके चुप रहें। सेट योर मोबाइल लिमिट्स, फाइंड वन स्किल एंड सैक्रिफाइस योरसेल्फ इन इट। कोई भी एक स्किल ढूंढिए या फिर कोई भी काम ढूंढे और खुद को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दो उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है, कम से कम 10 बुक जरूर पढ़ें। मैंने कहा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी चाहें उतनी बुक्स पढ़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट लिविंग हैप्पी। जो भी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आपका सपना इस नए साल में पूरा हो जाए। नीचे कमेंट में लिखना आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था और आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूँ कि ये साल आप सबकी जिंदगी बदलने वाला साल होगा, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। आई होप कि मेरी हेल्प करेंगे मेरी इस गोल को अचीव करने में। सो आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर करना क्या है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।